आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना पढ़ाई भी करते होंगे। तो चलिए आज आ चुका हूं पुनः आप लोगों के बीच। आज जो है हम जो आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वो सबसे पहले हम राजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राजिया सुल्तान, राजिया भी जो है अपना भारत में जो है राज की है। ठीक है, और राजिया सुल्तान कौन थी नहीं थी हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रजिया सुल्तान का जो शासन रहा वो 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। 1240 ईस्वी तक रहा, 1240 ईस्वी तक। उसके बाद देख लीजिए ये जो है ना रजिया सुल्तान, ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, यानी इल्तुतमिश का जो बेटी थी उसका नाम था रजिया सुल्तान, और उसने जो है अपने क्या कहते हैं 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किए, मात्र 4 साल। ठीक है, और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी तो रजिया सुल्तान हो जाएगा। कौन सा जाएगा? रजिया सुल्तान। कि रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, और ये जो रजिया है ना ये पर्दा प्रथा का त्याग किया। जैसे मुस्लिम धर्म में देख सकते हैं आप लोग कि हिजाब में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, तो ये जो है रजिया सुल्तान ये भी तो मुस्लिम थी, लेकिन इसने जो है ना पर्दा को त्याग किया, यानी हिजाब को त्याग कर दिया इसने। बिल्कुल जैसे साधारण जैसे पुरुष लोग का जिस प्रकार का क्या कहते हैं ड्रेस होता है उस प्रकार का जो है ड्रेस वो अपने ऊपर जो है धारण कर लिया। समझ रहे हैं बात को? वो जो है बिल्कुल पर्दा का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है पुरुषों की तरह वस्त्र पहनने प्रारंभ किए, है ना, यानी पुरुष की तरह ही जो वो अपना वस्त्र धारण कर लिया। तो वस्त्र के रूप में क्या क्या धारण किया? सबसे पहले देखिए कुबा, कुबा का मतलब होता है कोट, वो कोट पहनना शुरू कर दिया, कोट पहनना शुरू कर दिया। और कुलाह, कुलाह का मतलब होता है टोपी, यानी वो टोपी और कोट पहनना शुरू कर दिया, टोपी लगाना शुरू कर दिया और कोट भी पहनना शुरू कर दिया, और बिल्कुल जो है पुरुष के वस्त्र का रूप का धारण कर लिया था। ठीक है, और पर्दा का क्या किया, त्याग किया। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है तुर्क अमीरों ने रजिया का विरोध किया था, यानी जब मान के चलिए कि प्रथम अगर कोई महिला अगर इस प्रकार का अगर व्यवहार रखेगी और पर्दा का त्याग करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो है इसका विरोध होगा ही होगा, ट्रोल करेगा ही करेगा। तो उस समय में इसका विरोध किया था रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया सुल्तान का जो है ना विरोध किया गया था, विरोध किया गया था। और किसने सबसे पहले विरोध किया था? तो तुर्कों के शासक ने किया था। ठीक है, तो तुर्क अमीरों ने रजिया का क्या किया, विरोध किया। यानी तुर्क का शासक जो थे, राजा जो थे, अमीरों जो थे, उस सब ने सबसे पहले जो है विरोध किया कि आप जो है इस प्रकार का जो है वस्त्र धारण क्यों करते हैं। आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, तो आप जो है पर्दा में रहने का कोशिश कीजिए। आप नो कि वस्त्र जो है पुरुष के रूप में धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी जो है उन लोगों का बात को नहीं माना, वो बात को नहीं माना। बोला कि हम तो एक प्रकार से यहाँ के शासिका है, यहाँ की सुल्तान है, हम क्यों किसी का बात माने, मेरा मन मेरा चलेगा, अधिकार। समझ गए? तो इस रूप से जो है वो किसी का बात को नहीं माना। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे रजिया का प्रेमी यानी याकूत, इसे रजिया ने अश्वशाला का प्रधान अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया। यानी कहने का मतलब है कि रजिया का एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत, और उस याकूत को क्या कर दिया, वो जो है अश्वशाला का जो प्रधान घोषित कर दिया था, प्रधान नियुक्त कर दिया था। और उस प्रधान को कहा जाता है अमीर ए आखुर। उस प्रधान को क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुर कहा जाता है। आगे है भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, यानी भटिंडा का जो गवर्नर थे जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। इसने याकूत की हत्या कर दी। यानी याकूत से जब युद्ध हुआ ना, याकूत से जब युद्ध हुआ अल्तुनिया को लेकर के, अल्तुनिया जब युद्ध किया तो अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। याकूत कौन थे? तो राजा के प्रेमी थे, और उसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया। कौन? अल्तुनिया ने हत्या कर दिया। अल्तुनिया कौन थे? तो भटिंडा के गवर्नर थे। भटिंडा के क्या थे? गवर्नर थे। और याकूत कौन थे? तो राजा के प्रेमी थे, जो कि क्या थे? प्रधान थे अश्वशाला के। समझ में आ गया? और उसी को याकूत को ही क्या किया, हत्या कर दिया। किसने किया? तो अल्तुनिया ने किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके अल्तुनिया राजिया से विवाह कर लिया, यानी उसको हत्या कर करके, और उसके बाद राजिया को क्या कर लिया, उसने बंदी बना लिया, उसको पकड़ करके उसको ले जा करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद जो है राजिया क्या दिमाग लगाया कि हम वो सोचा कि अगर हमको यहाँ से निकलना है तो कुछ न कुछ हमको
यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना है और चाल चलना है। तो वो चाल चल के जो है क्या क्या उससे शादी कर लिया। तो शादी करने के बाद क्या हुआ, उस जेल से बाहर निकल गया और वो आजाद हो गया। ठीक है, तो अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया से राजिया ने शादी कर लिया। ठीक, आगे देखिए, आगे है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल में राजिया की हत्या कर दी। हत्या कर दिया इसका। देखो इसका नेचर तो ठीक था नहीं। एक तो शुरुआत में इसको सुल्तान घोषित किया, ये तो सबसे पहले मुस्लिम धर्म का ही विरोध करना शुरू कर दिया। एक प्रकार से माने तो विरोध ही करना हुआ। क्यों? क्योंकि मुस्लिम धर्म की महिला को क्या करना है, पर्दा में रहना है। वो पर्दा का ही पहले धारण क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसको प्रथा खत्म कर दिया। बोला कि हम नहीं, हम जो है पर्दा में नहीं रहेंगे, पर्दा में नहीं रहेंगे। उसके बाद याकूत से प्रेम किया, याकूत को हत्या किया। याकूत को हत्या करने के बाद अल्तुनिया ने किया और अल्तुनिया को अपना जाल में फंसा लिया और अल्तुनिया को जाल में फंसाया और अल्तुनिया से शादी कर लिया। कौन? तो राजिया ने। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद जो है मुइनुद्दीन बहराम शाह का क्या आया, समय आया। और ये जो है मुइनुद्दीन का बहराम शाह, इसने 1240 ईस्वी से लेकर के 1242 ईस्वी तक शासन किया। मात्र 2 साल शासन किया। ठीक है, राजिया सुल्तान 4 साल। कब से कब तक? 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। और उसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया। ठीक है, कब हुआ? तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसका क्या कर दिया, हत्या कर दिया। उसके बाद देख लीजिए आगे, तो ये जो मुइनुद्दीन बहराम शाह है, ये इल्तुतमिश का बेटा था। जो कि देखिए इल्तुतमिश का जो बेटा था, बेटा को पहले शासक बनना चाहिए था। बेटा शासक न बन करके राजिया सुल्तान खुद बोली कि हमको यहाँ का सुल्तान बनना है, शासक बनना है, शासिका बनना है। ठीक है, और वो जो शासिका बन गई। और उसके बाद उसका बेटा बना, और बेटा जो बना इल्तुतमिश का, वो मात्र 2 साल शासन किया। कितना? 2 साल। क्या नाम था उसका? तो मुइनुद्दीन बहराम शाह। मुइनुद्दीन बहराम शाह जो थे, ये जो है कौन थे? ये आपको हो जाएंगे इल्तुतमिश का बेटा, इल्तुतमिश का बेटा हो जाएंगे। ठीक है, और इसलिए जो है बहराम शाह जो है ये 2 साल शासन किया। 1240 ईस्वी से लेकर के 1242 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है इसके द्वारा, और ये कौन है? मुइनुद्दीन बहराम शाह। ये तो राजिया का भाई हो जाएगा। जब इल्तुतमिश का बेटा होगा और इल्तुतमिश का बेटी भी था, तो दोनों आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो राजिया का भाई भी था ये। ठीक, आगे क्या है? इसके द्वारा गठित नया पद। और इसने क्या किया? कौन? बहराम शाह। बहराम शाह क्या किए? इसने एक नया पद घोषित कर दिया। एक नया पद का क्या कर लिया, गठन कर लिया, स्थापना कर लिया, है ना। जिस पद का नाम था नायब ए मुमलकात। क्या नाम था? नायब ए मुमलकात। कोई दिक्कत? नायब ए मुमलकात, नायब ए मुमलकात। आगे देख लीजिए। और नायब ए मुमलकात का मतलब होता है वजीर। क्या होता है? वजीर। वजीर हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को, पीएम को कहते हैं वजीर, सरकार को कहते हैं। ठीक है, सीधा जान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री को ही पीएम यानी क्या कहते हैं, नायब ए मुमलकात कहते हैं, यानी वजीर कहते हैं। समझ गए ना। अब देख लीजिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री है उसको पीएम नहीं कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं। तो वजीर का मतलब ही होता है प्रधानमंत्री। बात समझ में आ गया। तो इसमें जो ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि कहेगा कि नायब ए मुमलकात का गठन किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। किसने किया था? तो बहराम शाह ने किया था। ठीक है, और इस पद पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति कौन था? एतगिन। यानी एतगिन को जो है सबसे पहले जब स्थापना किया, गठन किया, तो गठन कर करके बहराम शाह सबसे पहले एतगिन को पीएम बना दिया, यानी वहां का वजीर बना दिया। ठीक है, वजीर बना दिया। और एतगिन ने बहराम शाह की हत्या कर दी। बताओ, जिसने प्रधानमंत्री बनाया और उसी का हत्या कर दिया, यानी एतगिन को प्रधानमंत्री बनाया कौन? बहराम शाह। और बाद में बहराम शाह को ही मार डालता है। कौन? एतगिन मार देता है, हत्या कर देता है। ठीक है, देखिए आगे है अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये जो है 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी तक, 1242 ईस्वी से लेकर के 1246 ईस्वी तक का इसका शासन रहा। ठीक है, किसका? तो अलाउद्दीन मसूद शाह का। ठीक, आगे देख लीजिए। और ये जो है इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, देखिए पोता तक जो है ना क्या बने हैं, शासक बने हैं। पहले इल्तुतमिश का पुत्री बनी जिसका नाम था राजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली का प्रथम शासिका बनी। उसके बाद उसका हत्या कर दिया। हत्या करने में उसका बेटा बहराम शाह बना। बहराम शाह के बाद उसका पोता बनता है। ठीक है, इल्तुतमिश का पोता भी बन रहा है। ठीक, शाह का पूछेगा कि अला है कि इल्तुतमिश का पुत्र और रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है।
समझ गए ना। रुकनुद्दीन फिरोज का क्या है, बेटा है। और आगे देखिए, इसका मात्र 4 साल का इसका भी शासन रहा। उसके बाद फिर नासिरुद्दीन का समय आता है, और नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, ये 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक जो है ये शासन करता है अपने दिल्ली पर, ठीक है। और ये कौन है, इल्तुतमिश का बेटा है। सोचो, बेटा बचले है, अपना पोता जो है, उसका पोता जो है वहां का दिल्ली का क्या बन गया, शासक बन गया। उसको शासक बनने के बाद फिर दूसरा बेटा बनता है, समझ गए ना, उसका क्या नाम है, नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन महमूद जो है ये 1246 ईस्वी से लेकर के 1265 तक शासन किया दिल्ली के ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, आगे यह बलबन की सहायता से शासक बना। यह जो है बलबन की सहायता से क्या बना, शासक बना था। यानी नासिरुद्दीन जो शासक बना है वो अपने बल पे नहीं बना था, बलबन के जो है ना सहयोग से, बलबन ने मदद किया, उसके बाद ही नासिरुद्दीन जो है शासक बन पाया दिल्ली का, समझ गए ना। अगर बनने का रहता तो इल्तुतमिश का पोता यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा थोड़ी ना बन पाता है, क्या कहते हैं, शासक। नासिरुद्दीन का समय आना चाहिए था, लेकिन नासिरुद्दीन कमजोर था, समझ रहे ना। और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटा क्या थे, मजबूत थे, और वही शासक बन गए वहां के, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, बलबन शाह का मदद मांगा और मदद किया, उसके बाद जो है नासिरुद्दीन जो है वो खुद शासक बन गया, शासक बन गया। उसके बाद इसने बलबन की पुत्री से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। उसकी जब बलबन जब इसका मदद किया, मदद करने के बाद जब वहां का शासक बना कौन, नासिरुद्दीन, तो और बलबन ने कहा कि आपको हम मदद किए हैं तो आपको भी एक मेरी बात माननी होगी। बोला क्या बात है, बोलिए। तो बोला कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। तो एक्सेप्ट कर लिया। अब मान के चलिए, जिसके सहायता से, जिसके सहयोग से, जिसके मदद से वहां का शासक बना, तो उसका बात नहीं मानेंगे। तो बात मान करके और जो है बलबन की बेटी से शादी कर लिया, ठीक है। आगे है, इसने बलबन को नायब एवं मुल्कात के पद पर नियुक्त किया। उसके बाद अपना ससुर हो गया। अब बलबन क्या हो गए, ससुर बन गए। जब बलबन की बेटी शादी कर लिया नासिरुद्दीन, अब बलबन क्या हो गए, ससुर बन गए नासिरुद्दीन के। और वो क्या किए, क्या कहते हैं, नासिरुद्दीन ये जो है अपने ससुर जी को, आप ससुर कहे तो मतलब समझ लीजिए बलबन की बात हो रही है, बलबन को जो है पीएम के पद पर नियुक्त कर दिया, यानी वजीर के पद पर, नायब एक पद पर नियुक्त कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे है, यह हाथों से टोपी सिलता था। नासिरुद्दीन जो है ना, ये हाथों से टोपी सिलने का काम करता था और हाथों से कुरान की नकल करता था। यानी कुरान के अंदर में जितने भी मतलब शब्द लिखा हुआ, जितने भी वाक्य लिखा हुआ है, वो सारा का सारा वो अपना हाथ से नकल करता था और टोपी सिलता था। सोचिए, उतना बड़ा शासक हो करके भी वो जो है एक भी रुपया गलत यूज नहीं किया, और वो जो है अपना मेहनत का कमाई का जो है ना रुपया का अपना भरण पोषण करता था। यानी टोपी जो सिलता था और कुरान का जो अक्षर का जो नकल, कुरान का जो नकल कर करके जो लिखता जो था ना, वो बेच करके जो है ना अपना भरण पोषण करते थे। न कि राजपाट से जो टैक्स सब जो आता था, कर सब जो आता था, उन सब से जो है ना क्या कहते हैं, उन सब चीजों से वो अपना भरण पोषण, जिंदगी, जीवन यापन नहीं करते थे। वो अपना टोपी सिल करके और टोपी को बेचते थे, और उससे जो इनकम आते थे, रुपया जो आते थे, उससे अपना जीवन यापन क्या करते थे। सोचिए कितना ईमानदार थे ये नासिरुद्दीन, ठीक है। आगे है, उसके बाद देखिए बलबन का समय आता है। फिर बलबन भी देखिए शासक बन रहा है। सोचिए बलबन का दिमाग देखिए, बलबन ने चाहा कि सबसे पहले, नासिरुद्दीन तो बचीले हैं, नासिरुद्दीन को पहले देखो, नासिरुद्दीन को जो है ना एक प्रकार से अगर कहा जाए तो जाल में फंसाने का काम किया। कौन, बलबन ने सोचा कि इसका पोता जब शासक बन गया तो ऐसा करते, नासिरुद्दीन तो बचीले है, तो तुम इसका बेटा, इसको हम कहते हैं कि तुम्हारा भतीजा शासक बन चुका है और तुम देख रहे हैं कि ऐसे घूम फिर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस प्रकार से उसने एक चाल चला और चाल चल के उसको शासक बनाया। फिर अपना बेटी से भी ब्याह करा दिया, और बेटी से ब्याह कराने के बाद अपना खुद प्रधानमंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद फिर वो राजा भी बन रहे हैं, शासक भी बन रहे हैं, बताइए। और इसने शासक भी बना, समझ रहे हैं ना, बलबन जो है ये शासक भी बने हैं। और ये जो बलबन है ये 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक शासन किया, 1287 ईस्वी तक शासन किया। और यह इल्तुतमिश के तुर्क-ए-चहलगानी या दल चालीसा का सदस्य था। यानी बलबन जो थे ना, ये इल्तुतमिश के तुर्क-ए-चहलगानी यानी
जिसमें 40 सेना जो रहते हैं, 40 सदस्य जो होते हैं, उसी को दल 40 कहा जाता है। उसी का सदस्य ये भी था, बलबन भी था, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, इसने तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। देखिए बलबन जो है ये कितना मतलब एक शातिर दिमाग के इंसान थे। इसने क्या सोचे कि अगर ये सोचा कि हम तो प्रधानमंत्री हमको घोषित किया, अगर इस प्रधानमंत्री का पद अगर हम रखेंगे तो क्या पता आगे चल करके मेरा भी हत्या कर सकता है, मेरा भी हत्या कर सकता है, जैसे एतगिन ने हत्या किया था ना। उसी प्रकार से उसने दिमाग लगाया कि हो सकता है अगर पद को बचा के रखते हैं तो हो सकता है फ्यूचर मेरा भी हत्या कर दे। तो इस डर से क्या किया, इस पद को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, इस पद को समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, और इसने जो है ना बलबन को उपाधि भी मिला है, बलबन को उपाधि मिला है, कौन कौन सा, उलुल खां का भी उपाधि मिला है और गियासुद्दीन का भी उपाधि मिला है, ठीक है। और गियासुद्दीन सुल्तान बनने के बाद जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और नीति लौह एवं रक्त की नीति का जो है ना ये आविष्कार किए थे, समझ गए ना। और रक्त एवं लौह की नीति के राह पे चलने का काम करते थे, बहुत ही खतरनाक ये बलबन थे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए, प्रारंभ की गई प्रथाएं, यानी इसने जो है ना मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि क्रूर शासक थे, राजा थे, समझ गए ना। देखिए कितना घटिया जो है ये प्रथा लाया था। इसने 2 प्रथा लागू किया। एक प्रथा था इसका कि सिजदा झुककर सलाम करना, यानी सिजदा कहता था करने के लिए, यानी अगर शासक से, जैसे बलबन है ना, अगर बलबन से कोई अगर मिलने के लिए जाते थे तो उसको कहता था कि तुम मेरे सामने में झुक करके मुझे सलाम करोगे, झुक करके कहता था सलाम करने के लिए, बताइए, झुक के बोलता था सलाम करने के लिए। उसके बाद तो झुक के सलाम करना जहां तक है वो मतलब उसको छोड़िए। और देखिए क्या है यहाँ पे, दूसरा क्या प्रथा लाया, दूसरा कहा पाबोस। पाबोस का मतलब होता है पांवों को चूमना, पांवों को चूमना। अब तो सोचिए कितना क्रूर थे ये। बलबन कहता है कि जो भी हमसे मिलने आएगा सबसे पहले हमसे झुक के सलाम करेगा, और झुक के सलाम करने के बाद फिर मेरे पांव को चूमेगा, और उसके बाद उसका हम बात सुनेंगे। सोचिए कितना क्रूर इंसान थे वो, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, तो प्रारंभ की गई प्रथाएं कौन कौन सा होगा, सिजदा और पाबोस। आगे फारसी नववर्ष नौरोज त्योहार मनाना शुरू किया। और बलबन जो है ना, ये जो बलबन है ये फारसी नया साल मनाना शुरू कर दिया, फारसी नया साल मनाना शुरू कर दिया, जिसे नौरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, नौरोज, नौरोज मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए आगे, बलबन द्वारा स्थापित विभाग, बलबन द्वारा स्थापित विभाग, समझिएगा यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे है कि दीवान ए आरिज, यानी बलबन जो स्थापित किया, डिपार्टमेंट विभाग जो स्थापित किया वो कौन कौन सा किया था, 2 ऑफिस, 2 विभाग जो है स्थापित किया था। कौन कौन, एक क्या था दीवान ए आरिज और दूसरा क्या था बारिद ए मुमकिन, बारिद ए मुमाकिन, बारिद ए मुमाकिन। इन 2 विभाग का क्या किया, स्थापना किया, एस्टेब्लिश किया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे दीवान ए आरिज का मतलब होता है अर्ज, क्या होता है, अर्ज। और इसका मतलब होता है सैन्य विभाग, सैन्य विभाग का मतलब होता है सेना का विभाग, सेना के विभाग अलग कर दिया, समझ गए ना। उसके बाद बारिद ए मुमाकिन में जो है गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का जो है ना वो डिपार्टमेंट अलग कर दिया। उसके बाद देख लीजिए आगे है, बलबन ने सैनिकों को वेतन के रूप में नकद रुपये दिए। और ये जो है बलबन कहा नहीं, हम जो है आपको एक प्रकार से आप जो यहाँ पे जो मंथली के रूप में आपको हम जमीन नहीं देंगे, भूमि नहीं देंगे, हम आपको रुपया ही देंगे। क्या देंगे, रुपया ही देंगे। यानी सैनिक सबको वेतन के रूप में क्या देते थे, रुपया देने का काम करते थे, नकद रुपया देते थे, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद बलबन का पुत्र था जिसका नाम था बुगरो, ये बड़ा बेटा था। और के खुसरो जो थे ये छोटा बेटा था। बलबन के 2 पुत्र, बलबन के 2 पुत्र कौन कौन, एक का नाम था बुगरो जो कि बड़ा बेटे थे, और दूसरा का नाम था के खुसरो, ये छोटा बेटा था। और बुगरो के बारे में समझिएगा आप लोग, इसने शासक बनने से मना कर दिया। सोचिए, शासक बनने का ऑफर को ठुकरा दिया, बोला कि नहीं हमको राजा नहीं बनना है, हमको राजा नहीं बनना है यहाँ का, ठीक है। और ये जो है शासक बनने से इनकार कर दिया, ठीक है। और इसका जो क्या खुसरो छोटा बेटा, और यह शासक बन गया, और जो है छोटा बेटा जो क्या बन गया, शासक बन गया। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, आगे है कि अमीरों ने इसे सुल्तान के पद से हटा दिया। यानी छोटा बेटा जो था ना ये के खुसरो, ये सही तरीके से जो है ना सिस्टम को चलाने का काम नहीं करते थे, समझ गए ना।
तो वहां का जितना भी सलासर था ना, सब उसका विरोध करने लगा। बोला किसको बैठा दिए, बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल जो है ना खत्म आदमी है, ये जो चलने वाला नहीं है, और ये जो हम लोगों का शासक नहीं बन सकता है। और उसे पद से हटा दिया, और उसको पद से हटा करके, और जो है यहाँ पे बड़ा बेटा जो था बलबन का, बुगरो, और बुगरो का जो बेटा था, बुगरो का बेटा जिसका नाम था केकुबाद, क्या नाम था, केकुबाद। और केकुबाद अमीरों ने के खुसरो की जगह इसे सुल्तान बना दिया। क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। तो बुगरो कहा तुम अपना बेटा को राजा बना, यहाँ का इसको हम राजा नहीं मानते हैं, और ये राजा के लायक नहीं है। उसे हटाया, और जो है अपना बेटा बुगरो के बेटा को घोषित कर दिया शासक, वहां का सुल्तान सब, ठीक है, सुल्तान घोषित कर दिया। आगे है सेनापति। और उस समय में जो है ना केकुबाद जब शासक बना, तो उसको शासक बनने के बाद जो है सेनापति जो बना वहां का, तो सेनापति का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, और सेनापति के रूप में जलालुद्दीन खिलजी को घोषित किया गया, जलालुद्दीन खिलजी को घोषित किया गया। आगे है केकुबाद का पुत्र, और केकुबाद का बेटा भी आया जिसका नाम था क्यूमर्स। क्या नाम था, क्यूमर्स। आगे क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी स्वयं शासक बन गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जलालुद्दीन क्या कहते हैं यहाँ पे, केकुबाद का पुत्र जो क्यूमर्स था, ये भी शासक बना, और इसका हत्या कर दिया, इसका हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी स्वयं जो है शासक घोषित कर दिया।